चलिए बात करते हैं दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की, जिनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। थोड़ी ही देर में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी होनी है। ईडी की टीम सिसोदिया को लेकर कोर्ट के लिए रवाना हो गई है। ईडी ने कोर्ट से सिसोदिया की 10 दिन की रिमांड मांगी है। तो मुश्किलों में है मनीष सिसोदिया, लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पहले सीबीआई ने कस्टडी मांगी, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा। ईडी ने अपना एक्शन शुरू किया, पूछताछ हुई और कल अपनी कस्टडी में ले लिया। और आज अब कोर्ट में पेशी होनी है मनीष सिसोदिया की। और इस बीच आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर बीजेपी के समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। सिसोदिया के मुद्दे पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है और दीनदयाल उपाध्याय डीडीयू मार्ग पर ये आम आदमी पार्टी का दफ्तर, उसके बाहर आप देख सकते हैं कि जबरदस्त प्रदर्शन और बीजेपी कार्यकर्ताओं को इस वक्त पुलिस अपने हिरासत में लेकर आगे ले जा रही है। आपको बता दें कि इसी मार्ग पर, इसी रोड पर आगे जाकर राउज एवेन्यू कोर्ट है, जहां पर अब से थोड़ी देर बाद किसी वक्त मनीष सिसोदिया को पेश किया जाएगा। और जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि अगर जमानत मिल भी जाती है तो भी फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। मनीष सिसोदिया का जेल से बाहर आना मुश्किल है, क्योंकि ईडी ने अब कस्टडी के लिए अपील कर दी है। अब ईडी ने इस पूरे मामले पर आरोप के तहत हमारे साथ इस वक्त अभय पराशर भी जुड़ गए हैं। वो इस वक्त आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर ही मौजूद है। अभय, इस वक्त हम देख पा रहे हैं तो तस्वीरों में कि जो आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन चल रहा था, वहां से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ले जाया जा रहा है। फिलहाल वहां पर क्या हालात है? देखिए, बिल्कुल अमित, तस्वीरें मैं आपको दिखाया हूं। हालांकि फिलहाल यहां पर पुलिस मौजूद है। कार्यकर्ता बीजेपी के जो यहां पर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, ज्यादातर सभी कार्यकर्ताओं को बसों में हिरासत में लेकर दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो अभी अभी यहां से निकली है। कुछ कार्यकर्ता यहां पर अभी भी थोड़े बहुत मौजूद हैं। उनके लिए एक दूसरी बस जो है वो यहां पर आ रही है और इन सभी कार्यकर्ताओं को यहां से हिरासत में लेकर जाया जा रहा है। हम आपको बताएं, करीब सुबह 10 बजे के आसपास से जो बाल भवन वाली ये रोड है, यहां पर इस तरीके के बैनर पोस्टर लगाकर बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही थी, जिसमें यह मांग कर रही थी बीजेपी कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें। और इसी मांग को लेकर लगातार यहां पर प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा था। और जैसे ही बीजेपी दफ्तर के बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बेहद करीब पहुंचे, पहली बैरिकेडिंग तोड़ के, उसके बाद उन्हें वहां पर रोका गया। वहां पर उन्होंने आगे कूदने की कोशिश की और आम आदमी पार्टी की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले उन्हें रोक दिया गया और सभी को हिरासत में लेकर फिलहाल इस तरीके से बसों में लेकर जाया जा रहा है। अब फिलहाल कुछ ही कार्यकर्ता यहां पर बचे हुए हैं। मांग इनकी यही है कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया का नाम सामने आया, सीबीआई ने गिरफ्तारी की, फिर ईडी ने गिरफ्तारी की और आज ईडी इसी रोड पर आगे राउज एवेन्यू कोर्ट है जहां पर ईडी उन्हें पेश करेगी। और मनीष सिसोदिया को लेकर तिहाड़ जेल से जो 3rd बटालियन दिल्ली पुलिस की टीम है वो निकल चुकी है। इसी को लेकर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। तमाम जो कार्यकर्ता यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे उन सभी को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। जो यहां के कार्यकर्ता है उनकी ये मांग है कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया इस पूरी आबकारी नीति में उनका नाम सामने आया है, 100 करोड़ रुपए जो साउथ के ग्रुप से जिस तरीके से रिश्वत के तौर पर लिए गए कुछ शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए, जिस वजह से जो दिल्ली सरकार का रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसको बड़ा नुकसान हुआ है। और इसी बात को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को यह कहना है कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। और इसी को लेकर आज यहां पर लगातार पिछले कई घंटों से प्रोटेस्ट चल रहा था। और अब क्योंकि मनीष सिसोदिया की पेशी का समय हो रहा है, उन्हें कोर्ट में पेश करना है, तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मेंटेन रहे, इसी वजह से फिलहाल बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और यहां से बसों में भरकर उन्हें ले जाया जा रहा है। बिल्कुल, लगातार प्रदर्शन जारी है और अभी फिलहाल पुलिस ने हिरासत में लेना शुरू कर दिया है और इसीलिए जो लोग हैं वहां पर फिलहाल छटते हुए नजर आ रहे हैं। भास्कर का हम रुक कर लेंगे। भास्कर भी लगातार तमाम जानकारी हमें दे रहे हैं। भास्कर, एक तरफ आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर बीजेपी का आक्रामक प्रदर्शन, तो वहीं तिहाड़ जेल के बाहर की भी तस्वीरें हमने देखी थी कि डमी जेल बनाकर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है और सीधे सीधे आरोप केजरीवाल पर लगा रही है। अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाया जा रहा है। फिलहाल क्या तस्वीरें? और देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि उनको बड़ी सफलता हाथ लगी है। जब से ये मामला सामने आया, शराब घोटाला, लगातार पहले मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग कर रहे थे और मनीष सिसोदिया के इस्तीफा जैसे ही हुआ उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग हो रही है। और इनका ये कहना है, भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप है कि पूरा घोटाला जो हुआ है इसके मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल है, इस लिहाज से उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। तो अब बीजेपी का प्रोटेस्ट या कि पूरा मूवमेंट जो है अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है। उनको ये लगता है कि उनके इमेज पे डेंट पड़ा है और इसमें अगर और चोट पहुंचाया जाए तो इसका असर अरविंद केजरीवाल की जो लोकप्रिय
रहता है उस पे होने वाली है, इस लिहाज से ये प्रदर्शन होता है। आम आदमी पार्टी की तरफ से आज किसी भी तरह का कोई प्रदर्शन नहीं रखा गया। सामान्य रूप से ये होता था कि जब सीबीआई की कस्टडी में मनीष सिसोदिया थे और जब कभी भी वो राउज एवेन्यू कोर्ट आते थे तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचते थे अपने दफ्तर के बाहर राउज एवेन्यू कोर्ट के पास में और वहां पे प्रदर्शन होता था। आज कोई प्रदर्शन नहीं है, आज कोई कार्यकर्ता यहां पे नहीं पहुंचा है, लेकिन जो पुलिस का इंतजाम है वो जरूर यहाँ पे है। आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर है वो पूरी तरह से सील कर रखा है। एक तरह से कोई भी व्यक्ति जिनके पास में आई कार्ड नहीं हो उनको यहाँ नहीं आने दिया जा रहा है। प्रदर्शन बेशक ना हो रहा हो यहाँ पे, लेकिन पुलिस की तैयारी उसी लिहाज से है कि कार्यकर्ता फिर से एक बार सड़क पे ना आ जाए और फिर बहुत मुश्किल होगी। इससे पहले हमने देखा था ये आम आदमी पार्टी का दफ्तर है, इसका मेन गेट है, इसको देखिए किस हिसाब से कॉर्डन ऑफ किया गया है। पिछली बार ये हुआ था कि कार्यकर्ता गेट के अंदर नहीं जा रहे थे, बार बार रोकने की कोशिश की जा रही थी, उसके बावजूद भी प्रदर्शन यहाँ पे 1 से 1.5 घंटे तक लगातार चलता रहा। तो इस बार की स्ट्रेटजी में बदलाव है। अब पुलिस ने ये किया है कि जो एंट्रेंस है वहां पे सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर जाने दे रही है जिनके पास में वैलिड आई कार्ड है, वही लोग अंदर जा सकते हैं, अन्यथा किसी की एंट्री नहीं है। और ये सब इसलिए हो रहा है कि मनीष सिसोदिया जब राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे उस वक्त में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ना हो, यहाँ पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पे ना आ जाए जिससे दिक्कत होगी। तो एक ऐसी सड़क जिस पे भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन हो रहा है, राउज एवेन्यू कोर्ट वहीं पे है, आम आदमी पार्टी का दफ्तर वहीं पे है। पुलिस और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है कि कम से कम मनीष सिसोदिया को आसानी पूर्वक कोर्ट तक पहुंचाया जाए, फिर उनको वापस ले जाया जाए। इस लिहाज से ये तमाम इंतजाम है, इंतजाम तो किए गए हैं, लेकिन जो आज आरोप भी लगे हैं उस आरोप को लेकर भी हम जरा बात करते हैं अभय से। भास्कर, हम आपके पास भी आएंगे। अभय, जो आरोप लगे हैं जिसके तहत मनीष सिसोदिया को अब ईडी भी गिरफ्तार करके पूछताछ करने जा रही है, उसमें अब मनी लॉन्ड्रिंग का जो पूरा मामला आ रहा है जिसमें साउथ के ग्रुप की बात आ रही है, उसमें बूची बाबू का नाम आ रहा है, पिल्लई जून का नाम आ रहा है, साथ ही इंडोस्पिरिट जैसे जो कंपनीज का नाम आ रहा है, और कहीं ना कहीं सारे तार जोड़ के ये दिखाए जा रहे हैं कि किस तरह से लिकर पॉलिसी को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट किया गया अपने फायदे के लिए, और उसमें 100 करोड़ के किकबैक्स यानी कि रिश्वत देने की बात सामने आ रही है। इसको लेकर क्या चीजें हाथ लगी आखिरकार ईडी के? देखिए, बिल्कुल अगर ईडी की बात करें, ईडी ने अपनी चार्जशीट में तमाम बातें लिखी हैं और ये साफ तौर पे कहा है कि जब ये नई लिकर पॉलिसी बनाई जा रही थी उस वक्त कुछ शराब कारोबारियों को बड़ा फायदा पहुंचाने के लिए साउथ के ग्रुप से करीब 100 करोड़ रुपए जो हैं वो आम आदमी पार्टी को मिले, जिसमें विजय नायर जो हैं और समीर महिंद्रू जो हैं, जो समीर महिंद्रू हैं वो एक शराब कारोबारी हैं, इनके जरिए 100 करोड़ रुपए की रिश्वत जो है वो आम आदमी पार्टी को मिली। और ये भी बात चार्जशीट में साफ तौर पर लिखी हुई है कि इन पैसों का इस्तेमाल जो है वो इलेक्शन के अंदर आम आदमी पार्टी ने किया था। इसके साथ ही हम आपको बता दें, साफ तौर पे ईडी ने अपनी चार्जशीट में यह भी लिखा है कि जब ये लिकर पॉलिसी बनाई जा रही थी तो ग्रुप ऑफ मेंबर्स जो थे उन सभी को इस बात की जानकारी थी कि किस तरीके से कुछ शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया जाना है। ना तो पब्लिक के नोटिस में ये पॉलिसी जो है वो लाई गई, और साथ ही ये बात भी साफ तौर पर लिखी गई है कि मनीष सिसोदिया ने इस पूरे, जब ये आबकारी नीति नई बनाई गई तो कई अलग अलग मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया, न केवल मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया, सवाल हैं, यही वो तमाम लूप होल्स हैं अभय जिनको लेकर लगातार पूछताछ हो रही है। सीबीआई के भी सवाल इसी के इर्द गिर्द घूमते नजर आ रहे थे और ईडी ने भी अपनी पूछताछ में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की है। गोनिका के पास चलेंगे, राउज एवेन्यू कोर्ट से मौजूद है। गोनिका, फिलहाल वहां की क्या तस्वीरें हैं? कितनी देर में सिसोदिया राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचेंगे? कितनी देर में जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो सुनवाई है वो शुरू हो जाएगी इस मामले पर? देखिए प्राची, पिछली तमाम सुनवाइयों की तरह आज भी पुलिस ने पुख्ता इंतजाम यहां पर किए हुए। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं। पूरी तरह बैरिकेड लगाकर राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने वाली रोड को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट चल रहा है वो यहां तक ना पहुंचे, मनीष सिसोदिया को आराम से यहां पर लाया जा सके पेश करने के लिए, इसीलिए पूरे इंतजाम किए गए। और ऐसे इंतजाम पिछले कई दिनों में जब भी मनीष सिसोदिया की पेशी हुई है तब किए गए हैं। अब बात करते हैं केस की। देखिए, आम मुख्य तौर पर जो सुनवाई आज होनी थी वो बेल को लेकर होनी थी, यानी कि मनीष सिसोदिया अब इस वक्त तिहाड़ जेल में है, उनकी बेल को लेकर वो सीबीआई के मैटर में सुनवाई होनी थी। लेकिन अब क्योंकि ईडी ने उनको अरेस्ट कर लिया है तो पहले ईडी उनको प्रोड्यूस करेगी कोर्ट में। तिहाड़ जेल से निकल चुके हैं मनीष सिसोदिया को, और जब कुछ देर में यहाँ पर लाया जाएगा तो 2 बजे सबसे पहले ईडी प्रोड्यूस करेगा मनीष सिसोदिया को, और उसके बाद ईडी 10 दिन की रिमांड मांगेगा। और जब रिमांड अगर नहीं दे दी जाती है तब बेल पर भी सुनवाई होगी। लेकिन अगर बेल आज मिल भी जाती है तब भी मनीष सिसोदिया को कोई राहत नहीं है, क्योंकि ईडी उनको अरेस्ट करके अपनी कस्टडी में रखेगा और उसके बाद
ईडी उनसे पूछताछ करेगा। हालांकि अगर बेल नहीं मिलती है तब भी ईडी उनकी रिमांड की मांग करेगा और ईडी अपनी कस्टडी में मनीष सिसोदिया को ज्यादा से ज्यादा दिन रखने की कोशिश करेगा ताकि मनीष सिसोदिया से इस पूरे मामले में पूछताछ हो पाए। देखिए, सीबीआई का जो मामला है वो सीआरपीसी का मामला है, लेकिन जो ईडी का मामला है वो पीएमएलए का मामला है, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का मामला है। ऐसे मामलों में काफी गंभीर मामले होते हैं और ईडी के तमाम मामले होते हैं, उनमें ज्यादा जल्दी किसी भी आरोपी को राहत नहीं मिल पाती है। मनीष सिसोदिया को फिलहाल 20 मार्च तक तिहाड़ जेल में रहना था, लेकिन अब क्योंकि ईडी उनकी कस्टडी की मांग कर लेगी, इसीलिए अगर 10 दिन की ईडी की कस्टडी मनीष सिसोदिया की मिल जाती है तब ईडी की कस्टडी में वो कुछ दिन रहेंगे और उसके बाद सीबीआई भी पिछली बार कोर्ट में ये कहकर गई थी कि अगर जरूरत पड़ेगी सीबीआई को और कस्टडी की तो सीबीआई और कस्टडी की मांग करने के लिए भी कोर्ट आ सकती है। यानी कि मुश्किल है कि मनीष सिसोदिया आज जेल से बाहर आए। जैसा आप बता रहे हैं कि जो तमाम चीजें आपने बताई, खासतौर पे ईडी का जो आपने जिक्र किया और जो आप कह रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो पूरा केस है, भास्कर, जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस आया है इसमें आम आदमी पार्टी के एक जो मीडिया प्रभारी उनका भी नाम सामने आ रहा है। साथ ही साथ बताया जा रहा है आम आदमी पार्टी को भी इसमें किकबैक्स मिले हैं, 100 करोड़ की बात इसमें आ रही है। पूरे इस पूरे मामले में आखिर आम आदमी पार्टी किस तरह से मतलब इसमें इन्वॉल्व है? और देखिए, आम आदमी पार्टी शुरू से ही, जब दिल्ली के मुख्य सचिव के द्वारा इसकी जांच सबसे पहले की गई थी, तब से ही सिरे से नाकार रही है जो भी आरोप उनके ऊपर में लगा है। और सीधा सीधा आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि जो पॉलिसी बनाई गई थी वो दिल्ली के भले के लिए बनाई गई थी, उस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरह से नहीं किया गया या करने दिया गया, इस वजह से नुकसान हुआ। दूसरी बात, जब मनीष सिसोदिया कोर्ट पहुंचे थे तो उसके बाद तर्क बदल गया था आम आदमी पार्टी का या कि दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं उनका। उसके बाद ये कहना था कि अगर इस पॉलिसी में किसी भी तरह की कोई गलती है तो इसको फाइनल मोहर दिल्ली के एलजी ने लगाई थी, तो इसकी जिम्मेदारी उनकी भी बनती है, तो उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के पास में और सरकार के पास में ये दो महत्वपूर्ण ग्राउंड है जिसके आधार पर ये कह रहे हैं कि ये कोई घोटाला नहीं हुआ था, जबरदस्ती एक फंसाने की कोशिश की जा रही है। और इन्हीं तमाम आरोपों के तहत और इन्हीं तमाम बयानबाजियों के तहत ये समझा जा रहा है कि सिसोदिया की मुश्किलें फिलहाल अभी थमने वाली नहीं है, उनको राहत मिलने वाली नहीं है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि जो बीजेपी में शामिल हो रहा है वो राजा हरीशचंद्र है, वरना सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। सिसोदिया से छानबीन में कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर भी उन्हें अरेस्ट किया गया। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ, भारतीय जनता पार्टी के आप नेता हैं तो आप राजा हरीशचंद्र हैं, वरना मनीष सिसोदिया जिनके घर 14 घंटे सीबीआई छापामारी करती है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कुछ नहीं मिलता, गांव में छापामारी करती है, कुछ नहीं मिलता, दफ्तर में छापामारी करती है, कुछ नहीं मिलता, बैंक के लॉकर पे छापेमारी करती है, कुछ नहीं मिलता, पहली चार्जशीट आती है, कुछ नहीं मिलता, दूसरी चार्जशीट आती है, कुछ नहीं मिलता, सीबीआई 5 दिन की पूछताछ करती है, कुछ नहीं मिलता, फिर 2 दिन की पूछताछ करती है, कुछ नहीं मिलता, तो मोदी जी बौखला गए, कह रहे कुछ मिल ही नहीं रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? लगाओ अपनी ईडी। 10 महीने से ईडी कुंभकर्ण की नींद सो रही थी, तब उसको याद नहीं आया कि हमको इस मामले में घुसना है। जिस दिन मनीष सिसोदिया की जमानत की याचिका लगने वाली होती है 10 तारीख को, ठीक उसी दिन ईडी कहती है हम गिरफ्तार करके जेल में डालेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।